ओके जनता, सिद्धार्थ प्लीज इस दुनिया में आ जाओ। लेट्स स्टार्ट ऑफ। सिद्धार्थ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा, क्या लास्ट में क्या पढ़ाया था, व्हाट वाज द लास्ट डिस्कशन। छोड़ नहीं चाहिए, ऐसे ही पूछो। देखो, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेनिस्कस का शेप के बारे में हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। मेनिस्कस क्या होता है सर? लिक्विड का जो टॉप सरफेस का जो शेप है उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। बाउल जैसा होता है, बाटी जैसा होता है, राइट? आइदर इज कनकेव अपवर्ड्स और कनकेव डाउनवर्ड्स। कनकेव अपवर्ड्स होगा या कनकेव डाउनवर्ड्स होगा, उसका डिसीजन कौन लेता है? फोर्स ऑफ एडिशन एंड फोर्स ऑफ कोहेशन। एडिशन मतलब अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, राइट? वेयरएज कोहेशन, को मतलब सेम, right? It is the force of attraction between molecules of the same kind. Is that clear? Okay. Now we all know कि लिक्विड के पास सरफेस होता है और सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, और उस मेम्ब्रेन में क्या सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करता है, राइट? इज दैट क्लियर? मैंने हमेशा बोला कि बलून का एक बार इमेजिनेशन करो, बलून, राइट? बलून का जो सरफेस है उसमें भी क्या होता है? एक टेंशन होता ही नहीं होता, राइट? अगर तुम उसको फुला कर रखोगे तो उसका हमेशा टेंडेंसी क्या होगा? छोटा होने का। मतलब इट लाइक टू स्क्वीज इन, छोटा हो जाने का टेंडेंसी होता है, बिकॉज उसके सरफेस में क्या है? टेंशन है। तुमने उस मेम्ब्रेन को क्या करके रखा है? स्ट्रेच करके रखा है। तो लिक्विड का जो सरफेस है उसका भी बिहेवियर उस रबर शीट जैसा ही होगा, उस रबर के बलून जैसा ही होगा। इज दैट क्लियर? तो ये कंपेरिजन हमेशा अपने दिमाग में रखना, तो समझना आसान होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी कहानी समझो। बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सरफेस टेंशन हमेशा किसके अलॉन्ग लगता है? जिस तरफ सरफेस है उसी तरफ सरफेस टेंशन लगेगा। इज दैट क्लियर? अभी ध्यान से देखो, साइड व्यू अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर लिक्विड का सरफेस का अलाइनमेंट ऐसा है। तो यहाँ पर मैं अगर एक लिक्विड मॉलिक्यूल को कंसिडर करूँ, इस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा वो किस तरफ होगा? सिंपल आंसर सर, अलॉन्ग द सरफेस। तो अलॉन्ग द सरफेस अगर बोलो तो ऐसा ऐसा होगा, नहीं होगा? बिकॉज सरफेस ऐसे कर्व्ड है तो फोर्स भी ऐसा लगेगा। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, एंड आई होप सो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो दो सरफेस टेंशन लग रहा है इनके कारण एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इस पार्टिकल पे। नाउ डू यू एग्री विद दिस? बिकॉज यहाँ पर अगर दो टेंशंस है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे विल कैंसिल आउट, बट द वर्टिकल कंपोनेंट्स विल स्टे, which means इस पर्टिकुलर लिक्विड पार्टिकल पे एक रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स लगेगा। इज दैट क्लियर? इसका वेट नेग्लिजिबल है, लेकिन एक लिक्विड पार्टिकल का वेट सरफेस टेंशन के फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो लिक्विड पार्टिकल उड़ जाना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है ना, लिक्विड पार्टिकल अपने जगह पर ही रहता है, डज नॉट मूव अपवर्ड। दिखता है क्या पार्टिकल ऊपर चला जा रहा है? Right, but there is a force, resultant force, because of surface tension acting on the liquid particle in the upward direction. Correct? और मुझे ये भी पता है कि वो जो लिक्विड पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट सरफेस टेंशन के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आया है, दैट फोर्स हैज बीन बैलेंस्ड। कम ऑन, दैट फोर्स हैज बीन बैलेंस्ड। दैट इज द रीजन ये पार्टिकल क्या इक्विलिब्रियम में है। कैन यू टेल मी किसने बैलेंस किया इस सरफेस टेंशन के फोर्स को? Can you tell me what other force is acting on this particle? Surface tension is the result of intermolecular force. फिर से intermolecular force कहाँ से आएगा? हाँ, exactly. सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, बट प्रेशर भी तो लग रहा है ना, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है। Exactly, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर, नीचे से लिक्विड का प्रेशर, राइट? तो रिजल्टेंट प्रेशर शुड बी in this case रिजल्टेंट प्रेशर का फोर्स शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि इस अपवर्ड रिजल्टेंट सरफेस टेंशन के फोर्स को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। बात को समझो। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स यहाँ से ऊपर से एक प्रेशर आएगा PA, अंदर से आएगा एक PI, and that's because this particular liquid particle is in equilibrium, PA has to be more than PI. बात समझ में आया? In this case PA has to be more than PI, because मुझे ये पता है कि ये लिक्विड पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और सरफेस टेंशन का फोर्स कैंसिल आउट हुआ है, और किसने कैंसिल आउट किया है? रिजल्टेंट प्रेशर के फोर्स ने। And as we know, the resultant pressure force has to be opposite to the force of surface tension. It has to point in the downward direction. PA और PI में कौन जीतेगा? PA जीतेगा। Do you agree with this? Yes, sir. So here we are looking at a scenario of excess pressure.
ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज द सेम स्टोरी कैन बी रिपीटेड हियर ऑल्सो। यू एग्री विद दिस? बिकॉज अभी यहाँ पर अगर मैं लिक्विड पार्टिकल को देखूँ तो यहाँ पर एक सरफेस टेंशन, यहाँ पर एक सरफेस टेंशन लगेगा, मतलब रिजल्टेंट एक फोर्स सरफेस टेंशन के लिए इस तरफ लगेगा, फिर भी ये पार्टिकल अपने जगह पर है, अपने जगह से मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसमें नेट फोर्स भी जीरो होगा। इसका मतलब है कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इट हैज़ बीन बैलेंस्ड, इट हैज़ बीन बैलेंस्ड एंड इट हैज़ बीन बैलेंस्ड बाय द रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स, राइट। तो अंदर की तरफ से अगर मैं पी बोलता हूँ, बाहर की तरफ से अगर पी बोलता हूँ, इस केस में मुझे पता है कि रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स ऊपर की तरफ होना पड़ेगा, विच मीन्स कि पी का वैल्यू पी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तब ये लिख के रखा, दैट इज पी मोर देन व्हाट, पी। यहाँ पर भी एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट है, नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। अभी मैं तुमको एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ, तुम बिना कुछ एनालिसिस किए कैसे पता कर लोगे कि कौन सी साइड का प्रेशर ज़्यादा है। देखो इस सरफेस को देख के ऐसा नहीं लगता किसी ने ऊपर से दबाया ऐसा करके उंगली से, जिस तरफ दबाते हैं ना, इमेजिन करो ट्रिक है, उस तरफ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस सरफेस को देखने से ऐसा नहीं लगता मैंने नीचे से पुश किया ऊपर की तरफ, तो इस तरफ क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? देखो वाई एम आई टॉकिंग अबाउट एक्सेस प्रेशर, इस ड्रॉप के कहानी से समझाता हूँ, राइट। ये ड्रॉप दिख रहा है ना तुमको, बस थोड़ा सा बलून जैसे इमेजिन करो इसको, बिकॉज इसका सरफेस जो है वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये बलून क्या करना चाहता है, छोटा होना चाहता है। अंदर लिक्विड है लेकिन वो कंप्रेस करके छोटा होना चाहता है, राइट, अंदर की तरफ जाना चाहता है। इज दैट क्लियर? एंड एट द सेम टाइम इसके ऊपर चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है जो इसको छोटा करना ही चाहता है। इट ऑल्सो वांट्स टू स्क्वीज इन द साइज, कम ऑन। ये प्रेशर जो है इसके साइज को क्या करना चाहता है, छोटा करना चाहता है। डू एग्री विद दिस? क्या ये छोटा हो रहा है? इसका मतलब है इन दोनों इफेक्ट को अंदर के प्रेशर ने क्या कर दिया, बैलेंस करके रखे। क्योंकि अंदर जो लिक्विड है ये भी इस तरफ क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है ना। इफ आई से दिस इज पी आई, इफ आई से दिस इज पी ए, डेफिनेटली पी आई हैज टू बी मोर देन पी ए, बिकॉज पी ए इस ड्रॉप को पॉइंट साइज बनाना चाहता है। जो सरफेस टेंशन है वो भी इस ड्रॉप को पॉइंट साइज बनाना चाहता है, फिर भी इस ड्रॉप ने अपना शेप एंड साइज मेंटेन करके रखा है। इसका मतलब है इन दोनों एक्शंस को बैलेंस कौन कर रहा है, अंदर का जो प्रेशर है वो क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो डेफिनेटली पी आई का वैल्यू पी ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस पी आई इज मोर देन व्हाट, पी ए। वही कंसेप्ट फिर से काम में आएगा। तुमको कैसे पता कौन सा प्रेशर ज़्यादा है? ट्रिक क्या है, जस्ट सरफेस को देखो और तुमको फील क्या आएगा कि किसी ने नीचे से दबाया इसको ऊपर की तरफ। कर्वेचर ऐसा है ना यार, देख के ऐसा नहीं लगता कि नीचे कोई यहाँ से पुश कर रहा है। जिस तरफ तुमको फील हो रहा है कि पुश हो रहा है, उस तरफ का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। डू यू एग्री विद दिस? मूवीज़ देखते हो सबमरीन्स का? रिसेंटली एक मूवी देखा था मैंने जिसमें वो लोग ये बात करते हैं कि सर सबमरीन को हम इससे ज़्यादा नीचे लेके नहीं जा पाएंगे, नहीं तो सबमरीन दब जाएगा। द पॉइंट समझ में आया? सो द पॉइंट इज सबमरीन एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही जा सकते हैं, उससे नीचे जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सबमरीन, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। और सबमरीन का अंदर क्या हॉलो है, इसमें तो एटलीस्ट ड्रॉप में अंदर पानी है, सबमरीन के अंदर क्या हॉलो है। इज दैट क्लियर? तो ऊपर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जितना सबमरीन नीचे जाएगा वो दबता जाएगा, क्रश होता जाएगा, क्रश होता जाएगा, क्रश होता जाएगा। इनफैक्ट तुमने अगर मूवीज़ में देखा, जो लोग एकदम डीप वाटर माइनिंग करते हैं, मैंने रिसेंटली एक मूवी देखा था, एकदम अंडरग्राउंड वो कर रहे थे, माइनिंग कर रहे थे बहुत डीप में। इतना नीचे जाते ना वो लोग खतरनाक ड्रेस पहन के जाते हैं, बिकॉज ऊपर का प्रेशर ना बहुत ज़्यादा होता है। नीचे जाके लिक्विड का जो प्रेशर है एकदम ओशन के डेप्थ तक चले जाओगे ना, वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए उनको बहुत हैवी इक्विपमेंट पहनना पड़ता है। बाई चांस मुँह का ग्लास अगर फट जाएगा तो पूरा एकदम स्क्वीज़ हो गया, खून निकल जाता। मस्त दिखाया था, मतलब एक का ग्लास टूट गया था, ख़त्म। बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि क्या होगा, दबा के क्या कर देगा, स्क्वीज इन कर देगा पूरा। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज दैट क्लियर? तो इस कहानी में क्या है, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ। कभी अच्छा छोड़ो, एग्जाम्पल समझ में आया ना मैंने क्या कहा? तो सिंपल इस पूरे डिस्कशन से तुम्हारा सिर्फ यही टेक अवे है कि भाई देखो ड्रॉप है, ड्रॉप को छोटा सरफेस टेंशन करना चाहता है, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर भी छोटा करना चाहता है, फिर भी इस ड्रॉप ने अपना शेप मेंटेन करके रखा है।
छोटा हो नहीं रहा, मतलब स्क्वीज करने वाले एक्शन को किसी प्रेशर फोर्स ने क्या करके रखा, बैलेंस करके रखा है। दैट मीन्स व्हाट, अंदर का प्रेशर डेफिनेटली बाहर से क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, राइट। सो आज हम कौन सा कंसेप्ट को स्टडी करने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। सबसे पहले इनसाइड ए ड्रॉप, उसके बाद इनसाइड ए बबल, दोनों केसेस के लिए स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर?